द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी संघ से और विश्व हिंदू परिषद से खुद को चाहकर भी अलग नहीं कर सकती है और ऐसे में अब संघ और वीएचपी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने नए सिरे से बीजेपी को बड़ी चेतावनी दे दी है और टेंशन उनकी बढ़ा दी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें यह है कि वो देश की सियासत में खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार मानते फिरती है और मुसलमानों पर फब्तियां कसती है, लेकिन वो सिर्फ कथनी है, करनी में फर्क होते दिखाई पड़ने लगा है। और वैसे भी मुसलमानों के खिलाफ जाकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने देख लिया है। इस बार देश के मुसलमानों ने और आम अलग अलग जनताओं ने भी उन्हें मैसेज दे दिया है कि अगर आप भेदभाव की सियासत करेंगे तो फिर यह अच्छा भी नहीं है। ऐसे में बीजेपी को अपने विचार बदलने पड़ रहे हैं, लेकिन इससे अब हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ने वाली वीएचपी हो या आरएसएस हो, सबके टेंशन बढ़ गए हैं और इन लोगों ने अपना टेंशन बीजेपी पर थोपना भी शुरू कर दिया है कि बीजेपी अगर अपने मूल विचारधारा से अगर हटने लगे तो फिर संघ और वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, उसके लिए मुश्किलें बढ़ा ही तो देगा। खबर क्या है? खबर यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दिए हैं और देवेंद्र फडणवीस जो इस वक्त डिप्टी सीएम की भूमिका में हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड के एक दफ्तर का उद्घाटन भी किया है। और इसके बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी के जो पेरेंट संगठन कह सकते हैं, जो जड़ में सबसे मजबूत संगठन है आरएसएस और वीएचपी, इसने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी मैनेज कैसे करे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा, तो संघ हो या फिर वीएचपी हो, इन्हें लगा कि भाई चलिए ठीक है। लेकिन जब जेपी नड्डा ने कहा कि संघ की जरूरत हमें नहीं है, बीजेपी अब काफी मजबूत हो गई है, फिर भी लोकसभा चुनाव में नतीजों में बीजेपी को जोरदार झटका लगा, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नरेंद्र मोदी को जमकर पाठ पढ़ा गए। अहंकार ठीक नहीं है। अब फिर इसके बाद हुआ क्या कि मामला महाराष्ट्र तक इसलिए भी पहुंच गया क्योंकि सीधे सीधे अगर आप देखेंगे, इस पॉलिटिक्स को समझेंगे, तो बीजेपी अब दो मुहे, कहते हैं ना, दो मुहे हो जाना, उस पोजीशन में है। आंध्र प्रदेश में जैसे ही बीजेपी ने टीडीपी के साथ समझौता किया, गठबंधन किया, तो टीडीपी के एजेंडे के साथ बीजेपी वहां खड़ी हो गई। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और मुसलमानों के लिए कई हितकारी फैसले लिए जाएंगे। उसे काटने की क्षमता न तो नरेंद्र मोदी के पास इस वक्त है, न ही स्थानीय बीजेपी के पास है। बीजेपी गठबंधन में साथ देकर उन फैसलों को लागू करती भी नजर आएगी। अब मुसलमानों के प्रति जो बीजेपी का झुकाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है, यह बातें आरएसएस और वीएचपी को पच ही नहीं रही है। इस वजह से यह रिपोर्ट बनकर तैयार की है। फ्री प्रेस जर्नल ने अपने हेडलाइन में लिखा भी है, महाराष्ट्र वीएचपी ने राज्य सरकार द्वारा राज्य वक्फ बोर्ड को दिए गए 10 करोड़ रुपए के अनुदान का विरोध किया, इसे तुष्टीकरण करार दिया है। यह बीजेपी के लिए नई पॉलिटिक्स है और बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा देने का मामला इसलिए है कि जो इनका संगठन हिंदुत्व के एजेंडे पर चलना चाहता है और बीजेपी को भी उसी मार्ग पर रखना चाहता है, अब वही संगठन इन्हें टेंशन दे रहा है, क्योंकि बीजेपी को अपने स्टैंड बदलने पड़ रहे हैं कमजोर पड़ने के बाद। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को लोकसभा में जोरदार झटका लगा। उनके सहयोगी शिंदे को अगर छोड़ दे तो अजित पवार ने तो नैया डुबा ही दी और बीजेपी खुद वहां पर एकदम से अलग थलग पड़ गई, कमजोर पड़ गई। लिहाजा अब उन्हें अपना स्टैंड बदलने की नौबत आ गई है, लेकिन यह संगठन इन्हें चैन से रहने कहां से देगा। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। लिखा गया है कि आरएसएस विचारक रतन शारदा द्वारा भाजपा को कड़ी चेतावनी दिए जाने के बाद संघ से संबद्ध विश्व हिंदू परिषद विहिप भी महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। और ये रिपोर्ट देखिए, अब
अब यह आमने सामने की लड़ाई, सैद्धांतिक लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी को अपने विचारों से हिलने के कारण ही इन्हें अपने संगठन का विरोध झेलना पड़ रहा है कि वक्फ बोर्ड की चिंता बीजेपी क्यों करने लगी। एक तरफ जहां बीजेपी, हमने कहा कि वो दो मुहा हो गई है, एक और जहां आंध्र प्रदेश में उसे मुसलमानों के लिए गए तमाम फैसले पर सहमति दिखानी होगी, तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की जमीनें हड़पने का या फिर उन्हें जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन वापस ले जाने का एक प्रयोग चल रहा है, उसको लेकर भी वो बीजेपी सवालों के घेरे में है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देकर फिर बीजेपी बैकफुट पर आ जाती है। अब एक हार ने इन्हें कंफ्यूज कर दिया है कि करना क्या है। जरा देखिए क्या बताया जा रहा है। विहिप के कोंकण प्रांत सचिव मोहन सालेकर ने मंगलवार को राज्य सरकार पर राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए आवंटित करके मजबूत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विहिप इस अनुदान का पूरी तरह से विरोध करती है। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार वह कर रही है जो कांग्रेस सरकार ने भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह एक धार्मिक समुदाय का तुष्टीकरण करने के अलावा और कुछ नहीं है। अरे भैया, धार्मिक तुष्टीकरण की जो बात हो रही है, इसी पर तो टीडीपी ने कहा, जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश, उन्होंने कहा कि आप इसे तुष्टीकरण नहीं सामाजिक न्याय कहिए, और सामाजिक न्याय कभी तुष्टीकरण हो भी नहीं सकता। मुसलमानों के प्रति जो वहां पर फैसले लिए गए हैं, जो आरक्षण की बात है, वो पिछले 20 सालों से वहां चलता आ रहा है आंध्र प्रदेश में, तो आगे भी जारी रहेगा। अब महाराष्ट्र में जब वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, उनके दफ्तरों का उद्घाटन किया जा रहा है, तो इसमें बेचैन होने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी अब जो हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हैं उन्हें तो दिक्कत होगी। उन्होंने बीजेपी को घेरना भी शुरू कर दिया है। क्या कहा जा रहा है, जरा देखिए। सालेकर ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं ने जोर शोर से कहा कि वे धर्म के आधार पर किसी भी तरह के लाभ या आरक्षण के खिलाफ हैं, और दूसरी तरफ पार्टी गुप्त रूप से कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने जोर देकर कहा, इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सालेकर साहब भड़के हुए हैं कि बीजेपी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। यही बीजेपी खुलकर लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान कर रही थी, लेकिन मुसलमानों ने और देश के अलग अलग वर्ग से आने वाली जनता ने जब इन्हें झटका देना शुरू किया, जब यूपी में भारी नुकसान हो गया, राजस्थान में पार्टी आधी रह गई, और फिर महाराष्ट्र में इतना भयंकर नुकसान हुआ, तो बीजेपी कमजोर पड़ गई। अब कमजोर पड़ी तो उन्हें लग रहा है कि मुसलमानों को निराश करना ही उन्हें भारी पड़ा है। बात इतनी नहीं है, ये सिर्फ कथनी और करनी में जो फर्क होता है, हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं, बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट देना भी मुनासिब नहीं समझा है, और ऐसे में प्रतिनिधित्व भी उनका एकदम से खत्म करने की कोशिश है। सवाल तो उठेंगे, लेकिन फिर अगर आप बैकडोर से वक्फ बोर्ड को खुश करने के लिए करोड़ों रुपए दे रहे हैं, तो कौन मुसलमान आप पे भरोसा करेगा कि आप जो फैसले ले रहे हैं वो मुसलमानों के हित के लिए है। जब तक उनके समाज का प्रतिनिधित्व पार्टी में आगे नहीं आएगा, तब तक इस पर यकीन करना मुश्किल है। बावजूद इसके इन छोटे छोटे फैसलों से भी संघ को दिक्कत है, विश्व हिंदू परिषद को दिक्कत है। यहाँ लिखा गया है कि सालेकर ने चेतावनी दी कि अगर वक्फ बोर्ड को वित्तीय सहायता देने का फैसला वापस नहीं लिया गया, तो महायुति दलों को स्थानीय निकाय और विधानसभा के आगामी चुनाव में हिंदुओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। निजी तौर पर कई भाजपा सदस्य विहिप की मांग से सहमत थे। अब इसका मतलब यह साफ हो गया है कि अब बीजेपी के भीतर भी बगावत का दौर आपको देखने को मिल सकता है। या जो भारतीय जनता पार्टी है वो विहिप के नेताओं से सहमत है। यहाँ कहा भी जा रहा है, पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा, विहिप द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और सरकार खासकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा चुनाव के दौरान बड़ी समस्या होगी। विहिप द्वारा दिया गया संदेश यह है कि भाजपा नेतृत्व इसे हल्के में नहीं ले। अब यहीं से विवाद की जड़ बढ़ती जाएगी तो फिर बात दूर तक फैलेगी। इंतजार कीजिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी और कौन से फैसले लेकर सबको चौंका देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।